हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक। तो अभी लास्ट में अच्छा ट्रेडिंग हो रहा होगा आपको, जैसा कि हम वीडियो डाल रहे हैं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी का हमने नीचे में ट्रेड ले लिया है, तो ऐसे ही चल रहा है। बट इस वीडियो में हम बात करेंगे थोड़ा सा लॉन्ग टाइम फ्रेम की। ये जो कैंडल है, ये मंथली कैंडल है। और ये जो चार्ट हम देख रहे हैं, जो जब से निफ्टी की ट्रेडिंग एनएससी में स्टार्ट हुई है 1996 के अराउंड, जब ये चार्ट पैटर्न इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म्स में आना स्टार्ट हुए हैं, तब से ये हालांकि 1991 के अराउंड स्टार्ट हुआ था ट्रेडिंग का जो दौर था। बट जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है, वो जब से स्टार्ट हुआ है तब से हम ये निफ्टी का चार्ट देख रहे हैं। तो हम कुछ लॉन्ग टर्म टाइम फ्रेम्स के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। और बात करेंगे कि म्यूचुअल फंड में अगर एसआईपी लगाना है तो वो कैसे लगाना चाहिए। ठीक है, तो हमें बातें तो करते हैं, हम देखते हैं कि निफ्टी अभी मार्केट तो ऊपर है, अभी तो एसआईपी स्टार्ट नहीं करनी है। जो आपका अगर मन कर रहा हो कि एसआईपी कब स्टार्ट करनी चाहिए या कैसे स्टार्ट करनी चाहिए, किस सेक्टर में करनी चाहिए, तो उसके बारे में सिर्फ हम इस वीडियो में बात करेंगे। बाकी परसेंटेज के बारे में अभी नहीं करेंगे, सिर्फ ये बात करेंगे कि किस दौर में लगानी चाहिए, कौन सा टाइम फ्रेम होना चाहिए, और हमें एसआईपी करनी भी क्यों चाहिए। ये भी तो होता है ना क्वेश्चन में भी, एसआईपी करनी हो की जरूरत ही क्या है। तो उसके बारे में भी बात करेंगे। इवन जो बड़े ट्रेडर्स हैं वो भी एसआईपी करते हैं फ्रेंड्स। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो एसआईपी आपकी जो इन्वेस्टमेंट है, एसआईपी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान है, वो होना चाहिए आपके पास। आप जो ट्रेडिंग में प्रॉफिट कमा रहे हो उसका कुछ आप एसआईपी में डालो, वो होना चाहिए। तो इसके बारे में हम ये इंडेक्सेस लगाए हैं, इसके ऊपर बात करेंगे। निफ्टी है, बैंक निफ्टी है, और ऑटो है। इसको चेंज कर लेंगे, ऑटो की जगह पर कुछ और लगा लेंगे, बट ये समझने के लिए है और इसमें कुछ नहीं है बताने के लिए आगे। तो कुछ टाइम फ्रेम्स के ऊपर बात करेंगे इस वीडियो में। अभी जैसे कुछ पॉइंट्स, जो क्वेश्चन इरेज होते हैं मन में, ठीक है, जो डाउट्स इरेज होते हैं कि अभी मार्केट हाई पर है, जैसे यहाँ पर अभी हाई चल रहा है, क्या अभी एसआईपी लगाना जरूरी है। फ्रेंड्स, मार्केट में जो एसआईपी है, एसआईपी जो आप मंथली अपनी कोई भी किस्त जो बैंक से डिडक्ट कराते हो मार्केट में भेजने के लिए, वो आपको तब ही लगानी चाहिए जब मार्केट टॉप के आसार दिखा रही हो, जब मार्केट एक करेक्शन फेज में चल रही हो। एसआईपी तब ही स्टार्ट करनी चाहिए। एसआईपी होता क्या है, हम फंड अपना पैसा दे देते हैं म्यूचुअल फंड मैनेजर को कि वो देख लेगा क्या करना है, जिसको खुद भी नहीं पता होता कि एक्चुअल में उसने करना क्या है। उसका म्यूचुअल फंड जो पूरे का पूरा जो मैनेज कर रहे हैं वो कैसे जाएगा, उसको भी नहीं पता होता। सिवाय एक इकोनॉमिक्स के ऊपर बातें करने से, एक बिजनेस के ऊपर अच्छी अच्छी बातें करने से इंग्लिश में, उसके अलावा और उसे कुछ नॉलेज नहीं होता मार्केट के बारे में। तो मार्केट चलता जाता है जैसे इसने चल रहा है। तो अभी सबसे पहले बात करते हैं करेक्शन फेज। जो सबसे पहले आया अच्छा वाला करेक्शन फेज जो आया 2008 के राउंड, तो ये करेक्शन फेज के पहले फ्रेंड्स निफ्टी ऑलरेडी 600% भाग चुका था। ये 600% का रिटर्न है निफ्टी का। अब मान लो उस समय जस्ट एक्सपेक्ट है कि यहाँ पर मार्केट टॉप हो गया, अगले ने सोचा कि नहीं भाई नहीं, अभी मार्केट टॉप है, अभी म्यूचुअल फंड नहीं लगा। अब मार्केट करेक्ट हो गया, अब भागा। अब हर कोई तो पकड़ नहीं सकता मार्केट को, बॉटम है या डाउन है। अब भागा, अब यहाँ पर उसको लगा कि हाँ अभी स्टार्ट करना चाहिए, अभी मेरी एसआईपी बहुत बढ़िया चलेगी, बहुत ज्यादा बढ़िया चलेगी। एक महीने की कैंडल है फ्रेंड्स ये एक महीने की कैंडल है जो भी आप एसआईपी लगाते हो। एक महीना जहां पर गया, एक महीना जहां पर गया, कोई आपको अकोमुलेशन का टाइम फ्रेम नहीं मिल रहा। आपकी बाइंग जो है वो हायर प्राइसेस पर ही हो रही है। हर मंथ आप महंगा बाय कर रहे हो, हर मंथ आप महंगा बाय कर रहे हो, सिवाय एक दो महीने को छोड़कर जब मार्केट थोड़ा बहुत साइडवेज गया है। आपको क्या लगता है आपका पैसा क्या 600% बढ़ जाएगा? बिल्कुल भी नहीं, आपका पैसा 600% बढ़ेगा। रीजन यही है क्योंकि आपने उसको इकट्ठा तो किया ही नहीं। जब मार्केट साइडवेज था, आपने उसको इकट्ठा तो होने ही नहीं दिया नीचे के प्राइसेस पर। आप हमेशा जो बाय करते रहे यूनिट्स, हायर प्राइसेस पर बाय करते रहे, और आप खुश हो जाते हो। जो 2020 में एंटर किए होगे वो खुश हो गए होगे कि देखो हमारा रिटर्न। और वही सबसे ज्यादा अभी फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं कि अभी हमारा म्यूचुअल फंड में रिटर्न नहीं बढ़ रहा, म्यूचुअल फंड की जो एवरेज है वो बिगड़ रही है। अरे बिगड़ेगी, बेवकूफ आदमी है, उसकी तो एवरेज। तो अभी नेक्स्ट टाइम फ्रेम में बात करते हैं, लाइक 2008 के बाद अब मार्केट ने यहां से करेक्शन दिया। अब मैं यहां से पकड़ता हूँ, राइट। तो ये सबसे लंबा दौर था जब बुल रैली एक चली, ये सबसे लंबा दौर की बुल रैली थी, तकरीबन 12 ईयर्स की ये बुल रैली। बुल रैली नहीं कह सकता, सॉरी, बुल मार्केट जो थी एक चली। 12 साल जो मार्केट चली फ्रेंड्स, 2020 से पहले। तो यहां से अगर हम लगाएं, अगर किसी ने यहां से स्टार्ट किया तो वो सस्ते में बाय कर रहा था, यहाँ पर सस्ते में बाय करता जा रहा था। तो वो सस्ते में जब बाय करता जा रहा था, तब मार्केट जब स्टार्ट हुई तो उसने साइडवेज की अपॉर्चुनिटी देखी, और उसने जो बुल रैली में मार्केट में चल रहा था उसमें भी बाय किया। तो अभी इस जंक्चर पर अगर मार्केट 100% बढ़ा है तो उसका जो रिटर्न है वो 150% बढ़ा होगा।
ये गारंटी है। रीजन यही है कि जब मार्केट साइडवेज था, जब प्राइसेस नीचे थे, तब उसने लोअर प्राइसेस पर बाय किया होगा। तो हमेशा जब भी आपका बाय होना चाहिए, ये साइडवेज जब करेक्शन स्टार्ट हो गया हो मार्केट में, तब हमारा बाय होना चाहिए। ओके ट्रेडर्स, अभी हम बात करेंगे 2020 के बाद के लो की। तो यहां से निफ्टी जो है लो बनाकर ये सारी वन वे रैली इसने दिखाई है निफ्टी ने। ठीक है, तो ये 2020 का है हमारे पास। अगर आप देखो, अगर किसी ने 2020 के इस जंक्चर पर एंट्री बनाई है, उसकी परसेंटेज ऑफ रिटर्न्स जो अर्निंग्स है वो कम ही होगी, वो उसकी ज्यादा हो ही नहीं सकती। अगर इससे पहले उसकी एंट्री है 2018 2019 इन लेवल्स के आसपास, उसके रिटर्न्स सबसे ज्यादा है। अगर आप कंपेयर करोगे, और वही म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर हैं जो कहते हैं कि हमें बहुत ज्यादा सेटिस्फेक्शन है, क्योंकि उन्होंने इन जंक्चर के ऊपर अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की हुई है उस समय। तो फ्रेंड्स, आपके म्यूचुअल फंड्स में जब भी आपने एसआईपी स्टार्ट करनी हो, आपको एक अपनी इन्वेस्टमेंट को एक अकोमुलेशन फेज में डालना पड़ेगा, अदरवाइज आपके रिटर्न्स बनेंगे नहीं। तब आप सोचोगे, ये एक कॉमन फ्रेज यूज होता है, काश मैंने 10K की जगह 20,000 की एसआईपी लगा दी होती तो बढ़िया रहता, तो अच्छा रिटर्न बनता, मेरे पास पैसे भी थे, उस समय मैंने गलती कर दी। ठीक है, एज ए म्यूचुअल फंड एडवाइजर हम जानते हैं क्या क्या तकलीफें रहती हैं एज ए न्यू इन्वेस्टर। ओके, तो ये चीजें होती हैं, राइट। तो अभी जैसे ये 2020 से ये अभी स्टार्ट हुआ है, तो 2020 से स्टार्ट होकर अभी आपने देखा है ये मार्केट ने तकरीबन हमें कितना रिटर्न दे दिया, 124% का। फ्रेंड्स, कोई बुरा रिटर्न नहीं होता। 3 साल में आपको अगर बाजार ने आपकी जो अमाउंट है 2.5x कर दी, कोई कम नहीं है। एक्स की बात हो रही है यहाँ पे, मल्टीपल्स की बात हो रही है, परसेंटेज की बात तो हो ही नहीं रही यहाँ पे, मल्टीपल्स की बात हो रही है। तो अभी जैसे ये फेज चला था, ये वाला फेज है जो मार्केट का, जो मैंने अभी सर्कल में डाला है, ये वाला जो फेज है ये है जब रशिया और यूक्रेन का स्टार्ट हो गया था, ये फेज वो है, अभी भी चल ही रहेगा। तो वो वाला फेज है। ये वाला फेज है जब डरावने से भयंकर से समाचार आने लग गए थे, ब्लैक क्लाउड, डार्क क्लाउड कवर लाना, धमकाना, डिप्रेशन, रिसेशन, ये होगा वो होगा। अब यहां पर भी अगर आप देखोगे, इस मंथ की कैंडल रेड है, बाकी आप समझदार हो। देखते हैं अभी क्लोजिंग किस बेसिस पर होगी इस कैंडल की, राइट। तो अभी ये मत सोचो कि ऑल टाइम हाई पर है, अभी एसआईपी लगाने का बेनिफिट नहीं है। एसआईपी लगाने का बेनिफिट ही तब होता है जब मार्केट साइडवेज में हो या हाई पर चल रहा हो, तब आपको बेनिफिट मार्केट जरूर देगा। और अगर आप कंपेयर करोगे अपने रिटर्न्स को 4-5 साल के बाद, तब आपको पता चलेगा कि आपने कितना अच्छा डिसीजन लिया था उससे। ओके फ्रेंड्स, आइए अभी बैंक निफ्टी में बात करते हैं। तो ये कुछ मैंने ऐसे ही खेला सा कर लिया था। अ, अभी जैसे लग रहा है कि ये अभी पैटर्न यहाँ पर अब ये वाला यहाँ पर आ सकता है, जैसे कि हमारा बियरिश पैटर्न चल रहा है। स्टार्टिंग से देखते हैं, जब मेन करेक्शन जो है वो स्टार्ट हुआ था, तो ये रहा फ्रेंड्स वो टाइम पीरियड है जो, ये रहा वो। ओके फ्रेंड्स, अब यहाँ पर अगर आप देखोगे फर्स्ट करेक्शन जो स्टार्ट हुआ, तब तक मार्केट ने 170% रिटर्न दिया फाइनेंशियल्स में। और उसके बाद जिसने भी यहाँ पर अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया होगा पार्ट्स में, उसको सस्ते में बाय हुआ होगा, यहाँ पर सस्ते में बाय हुआ, उसके पास एक अच्छी अमाउंट लोअर प्राइस पर बाय होगी। लेकिन यहाँ पर तो वो बाय कर ही नहीं सकता ना लोअर प्राइस पर। यहाँ पर ये पहले महीने इतना गया, दूसरे महीने इतना गया, ये 3 महीने यहाँ पर रहा, ऊपर ही रहा, लोअर प्राइस पर बाय नहीं हुआ। अब किसी की यहाँ पर स्टार्ट हुई हो, यहाँ पर भी उसने लोअर प्राइस पर बाय किया, यहाँ पर उसने इतने महीने लगातार लोअर प्राइसेस पर बाय किया, राइट। तो उसके बाद उसका जो रिटर्न बना होगा, जहां से देखो, अगेन वन ऑफ द बेस्ट एंड द लॉन्गेस्ट बुल मार्केट एवर सीन इन इंडिया अप टिल 2019। तो यहां से यहां तक अगर आप देखोगे इसका मार्केट का सफर, हमें तकरीबन मार्केट ने 650%, मतलब आपकी जो अमाउंट है वो 7x कर दी, 7 गुना अमाउंट। और आप एफडी की तरह इसको वन टाइम में नहीं लगा रहे। और ये सिर्फ वो अमाउंट है जो यहां से स्टार्ट हुई है, यहाँ पे करेक्शन फेज में भी गया, वो भी गया। अगर मैं अमाउंट इसको स्टार्टिंग लगा लूंगा, आई मीन 2 इयर्स बिफोर लगा लूँ, यहाँ पर नीचे से आपकी एसआईपी बाय हो रही हो, तो ये 7 से बढ़कर 7.8 और 8.12% एक्स, सॉरी, इतनी गुना अमाउंट होती है ये 12 साल में, कोई कम नहीं है। बस आपका जो एंट्री है एसआईपी का, जो एसआईपी आप कर रहे हो, वो भी आपका सही होना चाहिए। आपका जो फोकस है, आपका जो ईयर्स है, वो भी सही होने चाहिए।
ऐसा नहीं है कि मार्केट अभी नीचे आने दो, अरे नीचे आएगी तब क्या करोगे करके, मार्केट नीचे आ जाएगी तब तो वो वन वे में ऊपर भाग जाएगी। आपकी तो इन्वेस्टमेंट ही नहीं होगी लोअर प्राइसेस पर। आपका फंड लोअर प्राइसेस के ऊपर बाय होना चाहिए, अकोमुलेट होना चाहिए, तभी आपको बेनिफिट देगा। आइए इसमें एक बार दोबारा से देखते हैं 2020 में भी इसमें क्या हुआ। तो फ्रेंड्स, बैंक निफ्टी भी जो है वो तकरीबन 129 तो यहां से भी अगर किसी ने स्टार्ट किया होगा तो अच्छा होगा। लाइक अगर मैं देखूं यहाँ पर भी, ठीक है, यहाँ पर उसका अकोमुलेट हुआ, नो डाउट। बट यहाँ पर भी किसका अकोमुलेट हुआ होगा? नेगेटिव न्यूज इतनी थी इस समय। बैंक निफ्टी जब इस पॉइंट्स पर थी, निफ्टी हमारी इस पॉइंट्स पर थी, नेगेटिव न्यूज से भरा हुआ था बाजार, 24,000 के आसपास थी। जब जो पॉजिटिव न्यूज आनी शुरू हुई हैं वो हमारी यहाँ पर आनी शुरू हुई है, जब हमारे इंडेक्सेस, ग्लोबल इंडेक्सेस जो गिरने से पहले का हाई था जब ब्रेक किया था। ओके, तो 33,000 के बाद तो पॉजिटिव न्यूज आनी शुरू हुई है। अगर आपने यहाँ पर भी बाय किया, क्या परसेंटेज गेन किया है एसआईपी में? तो एसआईपी में इसलिए टाइम होराइजन है, जो मिनिमम जो टाइम होराइजन है वो 6 से 7 ईयर्स का रखा जाता है। उनको पता होता है कि अकोमोडेशन का फेज जरूरी है क्लाइंट्स के लिए, अदरवाइज वो रिटर्न नहीं जनरेट कर देगा। और 6 to 7 ईयर्स की भी अगर बात करेंगे, बट फॉर द टाइमिंग इन इंडियन मार्केट्स के लिए ये अच्छी चीज है। लेकिन इसके बारे में भी एक वीडियो पड़ा हुआ, कमेंट में पड़ा है, पिन कमेंट में है, आप चेक कर लेना। तो ये एक बार और चेक कर लेते हैं किसी और सेक्टर में। चलो, ऑटो चल रहा है, जैसे मैंने आपको कहा था कि चेंज कर लेंगे, बाद में चेंज कर लेंगे, कोई बात नहीं, अभी ऑटो में देखते हैं। तो ऑटो में फ्रेंड्स ये एक लंबा करेक्शन चला फिर इसका, ये एक लंबा करेक्शन चला 2017 से 2020 तक। अभी उस समय हमने यूट्यूब का चैनल शुरू नहीं किया था, बट अभी भी याद है हमें, हमारे पास जितने भी क्लाइंट्स आए थे इन टाइम पीरियड के अराउंड, आई मीन 2020 के लास्ट में नवंबर दिसंबर में, और 2021 के जनवरी, ने सिर्फ एक ही सेक्टर के ऊपर बुलिश व्यू दिया था, और वो था ऑटो सेक्टर। और ये जो सेक्टर है इसने पूरे का पूरा, पूरी बुल मार्केट में जो 2020 से स्टार्ट हुई है, सबसे ज्यादा इसने आउट परफॉर्म किया है। तो इसके ऊपर कोई वीडियो तो नहीं है, बट हाँ अच्छा रिटर्न उसमें मिला है क्लाइंट्स को, एम बाय किया था, तो वो काफी अच्छा रहा वो एक्सपीरियंस भी। अभी यहाँ पर अगर आप देखोगे ऑटोज में, तकरीबन हमें 122% अगेन इतना ही रिटर्न दिया है, बट आपके जो पर्टिकुलर सेक्टर्स के स्टॉक हैं वो बहुत बहुत। तो यहाँ से यहाँ तक अगर आप देखोगे, अगेन हायर प्राइस पर बाय, नेक्स्ट मंथ हायर प्राइस, नेक्स्ट मंथ हायर प्राइस, नेक्स्ट मंथ हायर, ये फ्रेंड हायर प्राइसेस पर बाय कर रहे हो आप अप टिल 2022। अब ये चीज देखो, अब लगातार 2 साल जो अपनी एसआईपी जो आप नीचे से स्टार्ट कर रहे हो, वो लगातार आप हायर प्राइसेस पर ही बाय कर रहे हो। यहाँ पर भी हायर प्राइस, यहाँ पर भी सिर्फ अकोमोडेशन हायर प्राइस है, इवन वो भी लोअर प्राइस नहीं मिल रहा है आपको इस जंक्चर पर भी, फिर हायर प्राइस, हायर प्राइस, हायर प्राइस। कब तक हायर प्राइसेस पर बात करते रहोगे? रिटर्न्स क्या मिलेगा? घंटा रिटर्न मिलेगा तब उसमें। आपको स्टार्ट करनी चाहिए हमेशा एसआईपी जब मार्केट अकोमुलेशन या करेक्शन के फेस में एंटर कर गई हो। जब मार्केट भाग रहा हो एक तरफा वो अलग बात है, जब करेक्शन के फेस में, अकोमुलेशन, ये अकोमुलेशन का फेस है, आपको इसमें स्टार्ट करनी चाहिए। नो डाउट यहाँ पे भाग गया फिर नीचे आ जाएगा। ऑटो सेक्टर के ऊपर वीडियो पड़ी है ऑलरेडी। तो करेक्शन और अकोमुलेशन के फेस में आप एसआईपी स्टार्ट करोगे, आपको बेनिफिट होगा इस सेंचर में भी। एक बात और बताता हूँ, एक एसआईपी में म्यूचुअल फंड्स में चीजें होती हैं, अल्फा होता है म्यूचुअल फंड का देखने के लिए, बीटा होता है, तो ये चीजें भी आपको देखनी चाहिए। जो बीटा होता है ये दिखाता है कि कितना जो फंड है, जो आप पर्टिकुलर फंड सिलेक्ट कर रहे हो जिसमें आपकी एसआईपी जा रही है, वो कितना फ्लक्चुएट, लाइक अप डाउन कितना जा रहा है वो। ऐसा तो नहीं है कि निफ्टी 3% गिर रही हो और वो फंड है जो वो 5% गिर रहा हो, मतलब उसकी फ्लक्चुएशन ज्यादा हो, उसको कहते हैं बीटा। अल्फा होता है कि कितना कंपेरेटिव रिटर्न दे रहा है वो, लाइक निफ्टी 3% बढ़ी हो, तो अल्फा के अकॉर्डिंग अगर बेटर म्यूचुअल फंड है तो निफ्टी को आउट परफॉर्म करना चाहिए, 3.5% रिटर्न देना चाहिए उस म्यूचुअल फंड। तो आप इन सब चीजों को भी ध्यान में रखा करो कि उसका फंड का अल्फा क्या है, उस फंड का बीटा क्या है। और इसके अलावा स्टॉक्स को भी देख लिया करो। ओके, कौन कौन सी कंपनी है उस म्यूचुअल फंड में। रिसेंटली कुछ क्लाइंट्स के साथ ऐसे से मिलना हुआ जिनके म्यूचुअल फंड में कंपनीज भी बस ताताराम, ऐसी ऐसी कंपनीज थी जिनका कल्याण होने वाला है। ओके, तो जो स्टॉक्स हैं वो भी चेक कर लिया करो, कौन से स्टॉक हैं जो आपको, आप जब बैंक में जाते हो, जब आप म्यूचुअल फंड लगाते हो, उनसे पूछ लिया करो कि आप म्यूचुअल फंड लगा रहे हो, उसका अल्फा क्या है, बीटा क्या है, स्टॉक्स क्या है। अरे आप, आपको राइट है, आपके पास राइट है पूरे का पूरा कि आपको इन्फॉर्मेशन मिले प्रॉपर। ओके, तो वो आपको टारगेट्स के चक्कर में मत जाया करो, ये चीजें भी जरूर देखा करो, नहीं तो ऐसे होता है सेम अमाउंट की एसआईपी होती है, सेम अमाउंट का टाइम पीरियड होता है, एक की रिटर्न आ रही होती है वहां पे 7.5x, और एक बड़ा होता है 6.25 6x के आसपास। फिर वो देखता है मैंने क्या गलती कर दी ऐसी,
ओके, तो ये डिफरेंसेस क्रिएट होते हैं फ्रेंड्स, ये चीजें भी ध्यान में रखा करो। ओके, मैं यहाँ पे कह रहा था कि कोई और इंडेक्स ले लेंगे अब। अच्छा, यहाँ पर भी मंथली में भी आप देखो, यहाँ पर भी रेड कैंडल क्रिएट हो रही है मंथली चार्ट पर, जैसे यहाँ पे क्रिएट हुई है, जैसे यहाँ पे क्रिएट्स हुई है। ओके, तो देखते हैं अभी क्लोजिंग किस तरीके की आएगी। अभी काफी दिन पड़े हैं, 10-11 दिन पड़े हैं, तो देखते हैं अभी किस तरीके की क्लोजिंग आएगी। चलो, मैंने कहा था अभी सेक्टर चेंज कर लेंगे, हम ले आते हैं मेटल ले आते हैं। ओके, किसी को पसंद ही नहीं आता एसआईपी के मामले में तुझे इन्वेस्टमेंट। मोस्टली जो मेटल्स हैं, मेटल्स माने जाते हैं कि ये जो सेक्टर है ये सिक्लिकल है, ये सिर्फ सिक्लिकल ही चलता है, इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा नहीं है। विद द पैसेज ऑफ इकोनॉमीज, ठीक है, सब कुछ चेंज होता है, 20-25 सालों में चेंज होती हैं चीजें। अभी इसमें इस तरीके का चेंज आएगा आने वाले 5-6 साल के बाद, सभी ज्ञानवादी लोग कहेंगे कि ये सिक्लिकल नहीं है, इसमें इन्वेस्टमेंट करना ही चाहिए। ओके, तो चेंज होता रहता है, वो चेंज जो एज ए ह्यूमन बिहेवियर कैपेबिलिटी है जो हमारी, उसको हम तब एक्सेप्ट करते हैं जब वो चेंज ऑलरेडी हो चुका होता है। तो निफ्टी मेटल में अगर आप देखो, ये देखो ये कितना लंबा एक तरह का, आप देखो फ्रेज निकल कर गया है इसका, राइट, यहां से गया। तो इसमें अगर एसआईपी की बात करें, ठीक है, अब सिलेक्शन पीरियड जैसे मैंने कहा कि आपका बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए, आपका डिपेंड करता है। अब ये जो फेज में अगर किसी ने एसआईपी लगाई हो इस मेटल सेक्टर में पर्टिकुलरली, और लगा हो कि मेटल अच्छा है, तो 8 साल में अगला देखेगा कि मुझे तो कोई रिटर्न ही नहीं आया। बट अगर वो 8 के 10 साल और सरवाइव कर गया, 8 के बाद 2 साल अगर वो और सरवाइव कर जाता है, उसका जो रिटर्न बैठेगा यहाँ तक, अब तक के पीरियड का अगर मैं कहूँ, यहाँ तक के पीरियड का, जब हमने फर्स्ट टाइम में कहा था कि करेक्शन फेज स्टार्ट हो गया है, प्रॉफिट्स बुक कर लीजिए, यूक्रेन रशिया वॉर से पहले ही कहा था, वीडियोस पड़ी हैं पुरानी, आप जाकर चेक कर सकते हो, जरूर चेक करना। तो ये जब फेज था, आपको रिटर्न जो दिखेगा वो आप देख कर हैरान हो जाएगा। ये देखो, ये 2020 के बाद का हाई है, 2020 के बाद की जो परसेंटेज बन रही है मेटल सेक्टर की, वो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट हमारे पास 200% की बन रही है। अब यहाँ पर जब उसकी एक्युमुलेशन हुई ना, यहाँ पर जो एक्युमुलेशन चली, ये सारी एक्युमुलेशन लोअर प्राइसेस पर ही रही, इसमें हायर प्राइस के ऊपर तो उसका कुछ बाय ही नहीं हुआ। सिर्फ इस पॉइंट पर बाय हुआ हुआ या इस पॉइंट पर बाय हुआ, बाकी सभी तो एक्युमुलेशन लोअर प्राइसेस पर ही चली। जो भी उसकी बाइंग लोअर प्राइस के ऊपर इकट्ठी हुई पड़ी थी, वो जब एकदम से बूस्ट हुई, तो रिटर्न्स भी उसमें एकदम से बूस्ट हुई। तो ये फ्रेंड्स एक तरीका होता है, ये आपको चीजें जो कुछ हैं, ये आपको सिर्फ जो इंडस्ट्री में डील कर रहे हैं वही चीजें समझा सकते हैं, आपको ये समझनी चाहिए चीजें। जैसे एसआईपी की ये अलग वीडियो लेकर आया हूँ, मुझे लग रहा है कि एक तरीके की, लेकिन आपको भी ये चीजें समझनी चाहिए जो मैं कह रहा हूँ। एसआईपी करते समय आपके दिमाग में ये चीजें होनी चाहिए। अब आप कहते होगे कि मार्केट अभी ऊपर है, एसआईपी नहीं करी, जैसे यहाँ पर अभी मार्केट है, अब यहाँ पर आकर एसआईपी करोगे, अब दो, अब यहाँ पर देखो कितना टाइम लगा, 2 बार और 2 बार ये, यानी 6 मंथ में यहाँ से यहाँ चला गया। 6 एसआईपीज में आपका रिटर्न क्या बनेगा? कुछ भी नहीं बनेगा। यही आपका पहले का होगा, आप सस्ते में बाय करोगे, फिर आप हायर जाएगा। एसआईपी का मेन फंडा काम ही तब करेगा जब आप अकोमुलेशन करोगे। लेकिन अगर आप बुल मार्केट में ही बाय करते जाओगे, जब यहाँ पर जैसे बाय करते देखे, ठीक है, जिन लोगों ने देखा कि यहाँ पर ये फेज अच्छा है, क्या क्या रिटर्न मिला होगा? कुछ भी नहीं रिटर्न मिला होगा। ओके, चलो मान लेते हैं कि उन्होंने लंबा चला है, यहाँ पर उन्होंने वो लंबे चले, 2020 में वो लंबे चले, ठीक है, तो यहाँ पर उनकी किस्मत भी अच्छी रही, यहाँ पर उन्होंने बाय अच्छा कर लिया। अब यहाँ पर हो सकता है मेटल सेक्टर फिर वही चीज दिखा दे 5-6 साल, क्या वो टिकेंगे? क्वेश्चन यही है। वो ही टिकेगा जिनको समझ है कि पहले ये चीज है, हो ही गई है, और वो ये चीज वो समझाएगा जिसको चार्ट के बारे में पता है। ओके, तो फ्रेंड्स ये चीजें भी ध्यान में रखा करो। डिस्ट्रीब्यूटर्स जब आते हैं तो आप जब भी एसआईपी करो, एसआईपी जरूर करो। एसआईपी क्यों जरूरी है वो मैंने आपको बताया है। आपकी एक वेल्थ अलग से क्रिएट होती, उसका मजा ही एक अलग से है, राइट। और अल्फा बीटा ये चीजें भी ध्यान में रखनी जरूरी है। कोई भी सेक्टर ले आओ आप यहाँ पे, ठीक है, तो सेक्टर सिलेक्शन भी जरूरी होती है। मार्केट, हर अपॉर्चुनिटी, मार्केट के अंदर हर दिन कोई ना कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी रहती है, कोई ना कोई ऐसा सेक्टर ऐसा रहता है जिसमें आप लॉन्ग टर्म के लिए कोई भी एसआईपी कर सकते हो। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हमें ऐसे ही मोटिवेशन देते रहिए। पिन कमेंट में म्यूचुअल फंड की एक लास्ट काफी समय पहले वीडियो बनाई थी, पिन कमेंट में वो उसका लिंक पड़ा है, आप उसके गो थ्रू होकर जरूर देखना, म्यूचुअल फंड्स के बारे में भी कुछ इसमें बताया गया है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।